फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं स्ट्रेटेजिक विजन एंड इनिशिएटिव्स की। इसमें स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। यूनाइटेड स्टेट्स का डीओडी जो है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, वो उसके कंप्रीहेंसिव एआई स्ट्रेटजी मेंटेन की हुई है कि टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी उसने अचीव करनी है वर्ल्ड वाइड। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ जॉइंट एआई सेंटर दैट इज़ प्लेइंग अ पिवटल रोल इन कोऑर्डिनेटिंग एआई इनिशिएटिव्स अक्रॉस देयर मिलिट्री। नेक्स्ट वन, यूएस ने एक प्रोजेक्ट मैवन के नाम से इनिशिएट किया था, और इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यूएस इज़ एमिंग टू इंटीग्रेट एआई इनटू देयर इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज़ स्पेशली फॉर एनालाइजिंग देयर ड्रोन फुटेजेस। नेक्स्ट वन जो है, हम बात करते हैं चाइना का नेशनल एआई डेवलपमेंट प्लान है। चाइना ने तो इसको क्लियरली क्या कहते हैं अनाउंस किया हुआ है, दैट इज़ नेम्ड एज न्यू जनरेशन एआई डेवलपमेंट प्लान एंड दैट इज़ एमिंग फॉर मेकिंग चाइना अ ग्लोबल लीडरशिप इन एआई बाय 2030। इसी वजह से वो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं उनकी एआई को उनके मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट वन, चाइना ने एक और इनिशिएटिव लिया, इनका मिलिट्री सिविल फ्यूजन, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग दिस स्ट्रेटजी सीक्स टू लेवरेज एडवांसमेंट in the civilian sector for military applications ensuring rapid technological transfer and innovation। जिसका मतलब ये है कि चाइना इस टाइम काम कर रहा है कि प्राइवेट सेक्टर जो सिविलियन सेक्टर है उसको भी इन्वॉल्व किया जाए ताकि उनका जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र और इनोवेशन है ना, वो तेज़ी के साथ ग्रूम हो सके। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना एआई गिवन मॉडल है और सेम एज इट इज़ चाइना का अपना ड्रिवन मॉडल है। यूनाइटेड स्टेट्स की पहले बात करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का इनोवेशन इकोसिस्टम जो है ना, इसमें इसने प्राइवेट सेक्टर की कोलैबोरेशन की हुई है, जिसमें यूएस बेनिफिट कर रहा है डिफरेंट पार्टनरशिप्स के साथ, लाइक जो दुनिया की लीडिंग टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं जो कि सारी की सारी यूएस के अंदर है, तो यूएस उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर रहा है, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम एज वेल एज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो एमआईटी और स्टैनफोर्ड के हैं। यूएस इनके साथ प्राइवेट कोलैबोरेशन करके अपनी एआई गिवन जो डेवलपमेंट है उसको इंक्रीज़ कर रहा है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भी यूएस काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, लाइक इसके डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स करवाई जा रही हैं, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, लाइक डापरा एक वन ऑफ द लीडिंग इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आर&डी के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एआई एडवांसमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट वन, अगर हम लोग चाइना की तरफ देखें तो चाइना का जो है ना वो बड़ा एक सेंट्रलाइज्ड ट्रेड ड्रिवन मॉडल है, जिसके अंदर चाइना की अप्रोच जो है वो डिपेंड कर रही है उनके सेंट्रलाइज गवर्नमेंट मॉडल के ऊपर स्टेट की तरफ से, जो कि जिसमें स्टेट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स को डाला जाता है गवर्नमेंट की तरफ से फॉर द अचीवमेंट ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट वन, चाइना भी डिफरेंट टेक जाइंट्स के साथ कोलैब कर रहा है, लेकिन जो चाइनीज़ बेस्ड जितनी भी कंपनीज है लाइक हवावे, बेडू, टेंसेंट और ये सारी की सारी जो है ना चाइना के स्टेट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग इसमें फंडिंग कर रही है ताकि एआई एजेंडा को सपोर्ट किया जा सके फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एआई इन देयर मिलिट्री। अब यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना वो मिलिट्री के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, लाइक उसके ऑटोनोमस सिस्टम्स के अंदर, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंदर, साइबर डिफेंस के अंदर। अब ऑटोनोमस सिस्टम्स जो होते हैं बेसिकली ये ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, डिफरेंट ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स हैं जिसके अंदर ड्रोन्स आ जाते हैं, अनमैन्ड व्हीकल्स आती हैं, इसमें बहुत कॉमन है यूएवीज जिनको हम लोग कहते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। सेम एज इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस टाइम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है ताकि तेज़ी के साथ जो कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटीज़ है ना उनको इन्हांस किया जा सके, ताकि जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को यूज़ करते हैं तो वो रियल टाइम एनालिसिस करता है और स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस ऑटोमेटिकली ऑन टाइम दे देता है, तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स यूटिलाइज़ कर रहा है। सेम एज इट इज़ साइबर डिफेंस के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहा है ताकि जो साइबर सिक्योरिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके और जो डिफरेंट थ्रेट डिटेक्शंस होती हैं और क्या कहते हैं रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़ हैं उसको इन्हांस किया जा सके। ऑन द अदर हैंड अगर हम चाइना को देखें तो चाइना भी सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, जैसे पीपल लिबरेशन आर्मी है वो एआई को यूज़ कर रही है सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज़ को लेवरेज करने के लिए, ताकि जो फेशियल रिकग्निशन है और डेटा एनालिटिक्स है उसको इम्प्रूव किया जा सके। ऑन द अदर हैंड ऑटोनोमस वेपन्स के अंदर भी चाइना काम कर रहा है और बहुत तेज़ी के साथ अपने डिफरेंट ऑटोनोमस वेपन्स हैं उनको उनकी रेंज को डेवलप कर रहा है, जिसके अंदर ड्रोन्स हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल्स हैं। सेम एज इट इज़ साइबर वॉरफेयर के अंदर भी चाइना इसको यूज़ कर रहा है क्योंकि एआई इज़
critical component of China's cyber warfare strategy because it is focusing on offensive and defensive both types of operations that is being led by China. चाइना एंड यूएस इन दोनों का बिल्कुल अपोजिट पर्सपेक्टिव है इन इट्स एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन। चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो एथिकल पर्सपेक्टिव है वो एक है कि यूएस प्लेसेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज ऑन द एथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ensuring compliance with international laws and maintaining human oversight over autonomous system। यूनाइटेड स्टेट डिक्लेयर कर रहा है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए और उसके अंडर ही जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एथिकली यूज़ करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड चाइना का जो अप्रोच है ना दैट इज़ मोर प्रैग्मेटिक विद द प्राइमरी फोकस ऑन इफेक्टिवनेस एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज। सो चाइना का जो एथिकल पर्सपेक्टिव स्ट्रेट फॉरवर्ड यही है कि वो इसको प्रैग्मेटिकली यूज़ करेगा और उसका प्राइमरी फोकस सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इफेक्टिवनेस और स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट के ऊपर है। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर अगर हम देखें तो यूएस करंटली होल्ड करता है कुछ एज एआई टेक्नोलॉजीज़ के अंदर क्योंकि इसके पास एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और टेक इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इसको क्या कहते हैं लीडिंग एज प्रोवाइड कर रही हैं ओवर चाइना। ऑन द अदर हैंड चाइना इज़ रैपिडली क्लोजिंग द गैप विद सब्सटेंशियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स एंड इट्स मिलिट्री सिविल फ्यूजन स्ट्रेटजी। बट चाइना भी बहुत तेज़ी के साथ इस चीज़ को डेवलप कर रहा है और यूएस के क्लोज आ रहा है। नेक्स्ट वन अगर हम उसका स्ट्रेटेजिक कल्चर देखें ना तो यूएस स्ट्रेटेजिक कल्चर यूएस अप्रोच इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिसेंट्रलाइज्ड innovation driven model that is emphasizes ethical consideration and international compliance. On the other hand, China's centralized trade driven model focuses on rapid integration and strategic effectiveness, often prioritizing national objectives over ethical debates. स्ट्रेटजिकली जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो डिसेंट्रलाइज मॉडल को फॉलो कर रहा है जिसके अंदर उसके लिए जो है ना इंटरनेशनल कंप्लाइंसेस एंड एथिकल कंसिडरेशन फर्स्ट प्रायोरिटी पे। ऑन द अदर हैंड चाइना के लिए स्टेट के नेशनल ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट प्रायोरिटी पे देन एथिकल डिबेट्स आती हैं। इन दोनों के कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या हो रही है जो हमारा आज का लास्ट पॉइंट है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर वन सिक्योरिटी डायनामिक्स क्या आ रहे हैं और फिर इंटरनेशनल नॉर्म्स पे इसका क्या इफेक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है ग्लोबल सिक्योरिटी को पोटेंशियली लीडिंग टू न्यू फॉर्म्स ऑफ वारफेयर एंड स्ट्रेटेजिक कंपटीशन क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो इस टाइम ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो इसमें एक हाइब्रिड मॉडल सिस्टम हाइब्रिड वॉर स्टार्ट हो चुकी है दुनिया के अंदर जो कि अनडिक्लेयर्ड है लेकिन इसको हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर इस टाइम एक लीडिंग वॉर स्टार्ट हो चुकी है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस भी बेसिकली उसका ही एक पार्ट है जो कि ये न्यू स्ट्रेटजिक कंपटीशन को बूस्ट कर रही है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इंटरनेशनल नॉर्म्स देखें तो बोथ कंट्रीज अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री विल शेप इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स विद द यूएस एडवोकेटिंग फॉर एथिकल स्टैंडर्ड्स। ऑन द अदर हैंड चाइना फोकसिंग ऑन pragmatic applications that is basically based on the prioritizing national objectives. Support Strategic Analysis Group by subscribing the channel and liking the videos.